तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने भी ये चूल्हा बना लिया। काफ़ी दिन से सोच रही थी, मैं बनाई थी लेकिन उसमें ये पैर नहीं लगाई थी। अब की बारी इसमें पैर लगा दी हूँ और बहुत सुंदर से तैयार हुआ है। तो फ्रेंड, इस चूल्हे को बनाने के लिए एक प्रकार की मिट्टी जो चिकनी वाली होती है वो चाहिए होती है। वो हर जगह मिलता नहीं है, कहीं कहीं पे रहता है ये। जैसे ताल की मिट्टी कही जाती है, कुम्हार की मिट्टी कही जाती है, तो इसको ढूंढ के लाना पड़ता है। तो असली परेशानी यही होती है कि ये हर जगह मिलती नहीं है। तो फ्रेंड, मुझे भी बड़े मुश्किल से काफ़ी दिन से मैं ढूंढ रही थी और किसी से बोली थी कि ला के दीजिएगा, तो कोई ला के दे दिया। और आज मैं इसकी तैयारी कर चुकी हूँ। देखिए, थोड़ा भिगो दी हूँ छोटा छोटा उसको तोड़ के। अब इसमें आ गया है कि हमको भूसा डालना है, तो भूसा हमारे पास है नहीं और वो भी मुश्किल से मिलेगा। कॉलोनी से बाहर कहीं दूर जाके गाय वाय लोग रखते हैं, उनके यहाँ होगा। सो मेरे लिए मुश्किल था, तो मैंने क्या किया कि ये जो हमारे खेत में दूर्वा लगा हुआ था, घास लगी हुई थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया था, तो वो सूख गई थी घास। और उसको फिर मैं ये सोच के बना के तैयार करी, छोटा छोटा काट के, ये भी भूसा का काम दे देगा। तो ये सोच के मैंने इसको ही काम पे लगा लिया अपने। तो फिर पानी डाल के इसको अच्छा सा गूँदना है, जैसे कि आप आटा गूँदती हैं, बिल्कुल लम्स ना रहे, गिल्ट ना रहे। बहुत अच्छा सा मक्खन जैसे तैयार होगा तो ही हमारा चीज़ जो है हमारे मनपसंद के आकार में तैयार हो पाएगा। तो फ्रेंड, इसको विस्तार से बताने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप लोग भी ऐसा बनाना चाह रही हैं तो इसी तरह से आप भी तैयार करके बना सकती हैं। और देखिए, मैंने अपने खेत में ले आके इसको तैयार कर रही हूँ, क्योंकि घर में कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। तो इसको पहले गूँद के अच्छा सा तैयार कर लूँगी, फिर आंगन में ले जाके बनाऊँगी। इसलिए मैंने इसी खेत में ही आके इसको तैयार किया है। और अब देखिए, हमारा ये मिट्टी खूब बढ़िया तैयार हो गया है। एकदम बिल्कुल लुगदी जैसे हमने बना दिया है, कहीं भी कोई लम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मसल मसल के जो भी भूसा था इसके अंदर एकदम छुप गया है। और अब क्या है कि इस टाइम बारिश का सीज़न चल रहा है, तो हम कहाँ रखेंगे कि बारिश में गीला हो जाएगा। बाहर रखते हैं तो गीला हो जाएगा और अंदर रखेंगे तो सूखेगा नहीं। तो फिर उसके लिए मैंने ये अपनी बड़ी सी थाली ली और इसी को बनाऊंगी इसी के ऊपर। वैसे तो ज़मीन पे कोई समतल जगह पे इसको बनाते हैं, लेकिन तो ये जो है मुझे रखना है इधर से उधर, तो फिर मैंने इस थाली पे इसको सेट कर दिया। तो फ्रेंड, अब मिट्टी को डाल के कम से कम दो अंगुल का इसका मोटाई होना चाहिए, तो उस हिसाब से इसको फैला देती हूँ। और इसमें कोई तार का या फिर हल्का छोटा सरिया हो तो बीच बीच में हम डाल देंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा सा मजबूत होगा। तो मेरे पास सरिया तो नहीं है, लेकिन एक तार था जिसको मैं गोल करके रिंग बना ली हूँ। रिंग जैसे इसी के अंदर डाल दूँगी। ये देखिए, 2 से 2.5 इंच इसकी मोटाई है, इतना ही मोटाई चाहिए। और ये है रिंग, और इसी के अंदर मैं इसको दबा दे रही हूँ। ये थोड़ा सा मजबूती इसको देगा। और फिर अच्छे से लेवल में इसको चिकना कर दे रही हूँ। फ्रेंड, इसी टाइम इसके चारों तरफ से अब अगर हम दीवार चलाएंगे तो ये किसी न किसी तरफ से लटकता रहेगा, क्योंकि मिट्टी गीली है और अच्छे से रुक नहीं पाएगा। तो इसको मैंने चिकना करके और पिंचिंग करके और 1 दिन के लिए सूखने दिया। अब क्या करना है कि इसमें होल करना है, जिसके लिए मुझे पाइप चाहिए। तो प्लास्टिक की पाइप रहती तो जैसे पानी वानी वाला पाइप होता है, तो उसी से मैं कर देती, लेकिन वो मिला नहीं मुझे। तो मेरे पास ये सिल्वर का एल्युमिनियम का एक शीट था छोटा सा, उसी को राउंड करके इस तरह से, और इसी से मैं फिर होल करूँगी, जिससे अच्छे से होल हो जाएगा। तो इसको तैयार करके रख ले रही हूँ। और ये देखिए, मैंने इसको चिकना करके थोड़ा सा हम लोग इसको टीक भी देते हैं, क्योंकि शुभ में जब बनता है चूल्हा उल्हा तो उसको कोरा नहीं रहने देते हैं। बनाने के बाद सीट सेट करने के बाद उस पर थोड़ा सा हम टीक के रख देते हैं। और ये देखिए, दूसरा तैयार करने के बाद इसको हम इस तरह से रखते जाएंगे। तो जितना आप संभाल पाएँ उतना बड़ा इसको पहले प्लेन सा बनाएं और फिर इसको ऊपर ले आके रखें। रखने के बाद फिर हम 1 दिन सुखाएंगे, उसके बाद 1 दिन और थोड़ी सी दीवार को ऊंची करेंगे। इस प्रकार से 2-3 दिन में, 4 दिन में ये थोड़ा थोड़ा काम करके तैयार होगा। तो फ्रेंड, मैं विस्तार से इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप बनाएं तो आपको भी अच्छे से समझ में आए किस तरह से बनाना है और खूब अच्छा सा आप बना सकेंगे। तो देखिए, एक साइड लगाई मैं और दूसरी साइड इसको लगाई। इसी तरह से चारों तरफ मैं ले आके वहाँ सेट करके उस पर, और फिर इस पे ले जाके फिट करूँगी।
फिट करने के बाद चिकना कर दूंगी। चिकना करने के बाद अगले दिन इसको थोड़ा सा 2 अंगुल और मुझे ऊंचाई करना है। इस तरह से देखिए, तो जितना ऊंचाई चाहिए मैंने कर दिया, 2 बारी में इसको कंप्लीट कर दिया। और अब देखिए आखिर में ये किस तरह से दिख रहा है, ऐसे हो गया है। इसको थोड़ा थोड़ा मैं 2 बारी में और मिट्टी लगा के, और इतना ही ऊंचा मुझे चाहिए, सो तैयार हो गया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इसका सूखने का इंतज़ार करूँगी और पलट के फिर इसके पैर लगाऊँगी। तो फ्रेंड बहुत सुंदर सा देखिए तैयार हुआ है। मुझे मतलब ऐसा ही बनना चाहिए और सेम जैसा मैं सोची थी वैसा ही बन गया। अब ये जो है बीच में अब होल करूँगी, क्योंकि ये चिकना उकना करने का काम ख़त्म हो गया। अब लास्ट बारी इसको होल कर दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा नरम है मिट्टी, तो अच्छे से हमारे मनपसंद का होल मैं जहाँ चाहूँगी तहाँ हो जाएगा। और टाइट हो जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा इसको होल करना। तो फ्रेंड अगर प्लास्टिक का पाइप होता तो इस तरह से मुझे रोल नहीं बनाना पड़ता, जो कि मैं एल्युमिनियम शीट से खुद ही रोल बनाई हूँ। और इस तरह से जितना मोटा मुझे होना चाहिए उतना बना ली हूँ। इतना ही मुझे काट के इसमें से बिच्चे में से मिट्टी को निकाल देना है, गोल गोल छेद कर देना है। और ये छेद करने से इतना बढ़िया सुविधा है कि इसमें खूब सारे उपले रख के और गैस पे रख दीजिए, अपने आप जो है उसमें आंच आएगा गैस का और ये जल के लहकने लगेगा। खूब बढ़िया मतलब इसका आग तैयार हो जाएगा। उसके बाद से बैगन भूनिए, लिट्टी बनाइए, टमाटर भूनिए, कुछ भी करिए आप। इस पे रोटी भी बना सकती हैं। इतना बढ़िया ये हमारा चूल्हा बन के तैयार हुआ है। सर्दियों में इस पे आग रख के हम हाथ पैर भी सेक सकते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। अब इसको सूखने दिए हैं, थोड़ा टाइट हो गया है। अब इसके पैर में लगाऊंगी पीछे से, तो इसको पलटना पड़ेगा। तो आराम से, ये पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, डिसबैलेंस होगा तो ख़राब भी हो जाएगा, टूट जाएगा, इसलिए बहुत आराम से। तो धीरे धीरे मैंने खसकाया। अब इसको पलट दी। अब यहाँ पीछे साइड में मुझे पैर लगाना है। तो पीछे साइड मैंने जो ये पन्नी लगाई थी इसको हटा दी और इसके होल को भी खूब अच्छे से सेट कर दूंगी। कोई कोई नीचे तक नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको इस तरह से खूब बढ़िया सा बना देती हूँ। और इसमें इसके पैर लगाने के लिए, उसको थोड़ी सी मजबूती देने के लिए मैं 4 जगह एक एक कील लगा दूंगी। अभी मिट्टी नरम है और उसमें आराम से हमारा कील चुभ जाएगा। उसके बाद से उसी पे मैं बनाऊंगी। और ये थोड़ा थोड़ा मिट्टी जो है लटका हुआ सा था थाली पे शेप देने के साइड, तो इसको मैं झाड़ के किनारे कर दे रही हूँ, क्योंकि अभी इसकी फिनिशिंग करनी है। तो इसको हटा के और इसके पैर को लगा के तभी जाके मैं इसको और अच्छा सा चिकना बना दूँगी। तो फ्रेंड ये सारा मिट्टी का कमाल है। अगर ये अच्छा वाला मिट्टी नहीं रहेगा, रेतीला रहेगा, तो वो लटक लटक के गिर जाएगा। लेकिन ये मिट्टी अच्छी होती है तो ही ये रुका रहता है। तो जो गांव में चूल्हा वगैरह बनाया जाता है ऐसे ही मिट्टी से बनाया जाता है। तो ये हमारा तैयार हो गया। और देखिए चारों साइड मैंने एक एक कील लगा दिया है, थोड़ा थोड़ा उसको चुभा दिया है कि जिससे मजबूती आई। और चारों तरफ नाप के कि इसके चारों पैर एकदम सही लेवल पे रहे, छोटे जगह, कोई कम जगह में कोई ज़्यादा जगह में ना हो। और इस तरह से मैंने प्लास्टिक का गिलास ले लिया है, क्योंकि प्लास्टिक के गिलास में डाल के जब हम इसके पैर बनाएंगे छोटा बड़ा कोई नहीं होगा और हम बहुत आराम से इसमें मिट्टी भर के छोड़ देंगे। तो ये देखिए इसी तरह से मैं लगाऊंगी। तो एक साइड से तो खुला ही है, दूसरे साइड से मैं कैंची से इस तरह से काट के निकाल दे रही हूँ। तो चारों गिलास को मैं इसी प्रकार से करूँगी और फिर इसमें मिट्टी भर के सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स मेरे पास इस टाइम बहुत कम टाइम है, क्योंकि इसको तैयार करके फिर मुझे जाना है। तो आपको मैं बताई हूँ कि मैं एक जगह नहीं टिक पाती हूँ, कोई न कोई कारण की वजह से इधर से उधर मुझे जाना पड़ता है। तो इसको तैयार करके रख दे रही हूँ कि अब फिर जब मैं आऊँगी तो इस पे जो चाहूँगी बनाती रहूँगी। तो टाइम कम होने के वजह से इसमें जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ रहा है, पूरी तरह से सूख नहीं रहा है, तभी मुझे इसको संभाल के फिर से आगे बढ़ाने का कार्यक्रम करना पड़ रहा है। अगर टाइम रहेगा तो ये दूसरी तरह से तैयार किया जाएगा। तो ये देखिए गिलास रख के इसमें मिट्टी डाल के खूब अच्छे से हम दबा दे रहे हैं और ये बहुत अच्छा सा शेप में हमारे चारों पैर तैयार हो जाएंगे। ये जुगाड़ जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम हाथ से बनाएंगे तो इतना सुंदर शेप नहीं आएगा जिस तरह से इसका शेप आ जा रहा है।
और बाद में सूखने के बाद हम इस गिलास को निकाल सकते हैं आराम से। लेकिन मेरे पास बता रही हूँ कि आपसे टाइम नहीं है, तो इसलिए मैंने एक दिन का सिर्फ वेट किया है। उसके बाद से चक्कू गरम करके इस गिलास को किनारे से काट के निकाल दी हूँ, क्योंकि अगर प्लास्टिक के गिलास में रहेगा तो जल्दी सूखेगा नहीं, सूखने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इस वजह से मैं इसको निकाल दी हूँ। और ये देखिए खूब सुंदर सा इसको सेट कर दी हूँ, क्योंकि ऊपर से ही सेट करना है, नीचे तो प्लास्टिक है वो अपने आप अच्छे से सेट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन के लिए मैं छोड़ दी हूँ, और आजकल धूप भी नहीं हो रहा है, नहीं तो बहुत अच्छा सा तैयार हो जाता। तो बड़े मुश्किल से देखिए इस तरह से हुआ है, अभी गीला है। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं इसको इसी प्रकार से छोड़ देती, गिलास को निकालने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आराम से निकलता रहेगा। लेकिन जब तक निकालूंगी नहीं तब तक ये पैर सूखेगा नहीं, क्योंकि प्लास्टिक के अंदर है। तो मैंने चक्कू खूब अच्छा सा गरम करके और इस तरह से एक साइड कट कर दी हूँ, और बड़े आराम से ये निकल जाएगा। ये देखिए, ये है कि चक्कू अच्छा सा गरम होना चाहिए। मिट्टी भी हमारी नरम है, अगर हम इसको ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो टूट भी जाएगा। तो इसीलिए इसको थोड़ा प्यार से आराम से निकालना है, और सूखने का टाइम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। तो देखिए इसको निकाल देने की वजह से थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो गया है, उसको मैं फिर से थोड़ा सा चिकना कर दूंगी। तो सारे को इसी प्रकार से निकाल दे रही हूँ। तो चीज़ तो बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड, लेकिन इस पर थोड़ा सा मेहनत मुझे ज़्यादा करना पड़ा है, क्योंकि जल्दी तैयार करना है, और करके मैं आपको तैयार करके पूरी तरह दिखाऊंगी। तो आज इसको तैयार कर दी हूँ, और कल इसका जो है मैं शुभारंभ कर दूंगी। ये देखिए, क्योंकि अच्छे दिन पे इसको शुभारंभ करके रखी रहूँगी, तो जब भी मुझे ज़रूरत होगा तो फिर मुझे दिन नहीं देखना पड़ेगा कि अच्छे दिन में ही चूल्हे का शुरुआत करूँ। अगले ब्लॉग में आपको मिलेगा कि मैं इसका शुभारंभ करूँगी, तो आप लोग देखिएगा।